नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज़ स्टार्ट है हमारे चैनल पे, हम डेली प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज़ ला रहे हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग जो है कट ऑफ का सीरीज़ लेकर के आए हैं। कट ऑफ क्या रहने वाली है 2021 में DFCCL की, और 2016 और 2018 में क्या कट ऑफ रही थी, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 2018 के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो मेरे पास RTI के थ्रू डाटा अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2018 था, तो उसमें जो कट ऑफ गया था, जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाई किया था वो 41,707 यानी कि 41,707 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था। और जो एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए थे बच्चे वो 29,705 बच्चे अपेयर्ड हुए थे। तो दोस्तों उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जो हाईएस्ट मार्क्स था 92.50 था ईयर कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो आपका लोएस्ट मार्क्स था जिस पे कि कॉल आ गया था बच्चों का, वो था 82.75 मार्क्स। इसी तरह से SC का 80.50 और लोएस्ट 76, अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब का 80.25 और लोएस्ट 77.75, अदर बैकवर्ड क्लास का 82.75 एंड लोएस्ट 80.50। दोस्तों अगर हम बात करें एक सर्विसमैन को, तो उनकी कट ऑफ गई थी 79.25 और लोएस्ट कट ऑफ उनकी गई थी 59.50। अगेन PWD कैटेगरी वालों की कट ऑफ गई थी 73.50 और लोएस्ट कट ऑफ गई थी उनकी 56.25। इसी तरह से दोस्तों अगर हम एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इनका जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 106.50 हाईएस्ट मार्क्स था, और जो लोएस्ट मार्क्स था जिस पे कि कॉल आ गई थी बच्चों की वो थी 102.50। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे कि 120 मार्क्स का ही पेपर था ये, और इसमें जो कट ऑफ चली गई थी 102.50। मतलब अगर आप देखो तो ये काफ़ी हाई मार्क्स होता है, अप्रॉक्स 82% के आसपास ये नंबर आता है 1025। और कंपटीशन एग्ज़ाम में इतने स्कोर करना, इतना 82% स्कोर करना, ये अपने आप में ही बहुत टफ होता है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल में टोटल कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे 24,776। इट मीन्स यहाँ पे आप देखो तो क्लियरली यहाँ पे जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो सिविल से कम थे, लेकिन कट ऑफ जो है वो सिविल से कहीं ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि सीटें थोड़ी सी कम थी। उसके बावजूद भी देखा जाए तो काफ़ी हाई कट ऑफ है ये। और यहाँ पर जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 16,855 बच्चों ने पेपर दिया था। इसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का 4,658 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, और टोटल जो अपेयर्ड हुए थे वो 3,465 बच्चे अपेयर्ड हुए थे। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए ITI ही अप्लीकेबल होते हैं, तो ITI में इतने बच्चे मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी जनरल की, जिस पे कॉल आ गया था बच्चों का, ये 49 मार्क्स ही गई थी। और शेड्यूल कास्ट की अगेन 43.75 लोएस्ट कट ऑफ गई थी, और हाईएस्ट 49 गई थी। शेड्यूल ट्राइब के 46 और 39.75, अदर बैकवर्ड क्लास में 52.75 एंड 45.25। और एक सर्विसमैन के लिए 52.75, 36.25 लोएस्ट कट ऑफ गई थी। PWD के लिए 46.25 एंड लोएस्ट कट ऑफ 38 गई थी। अब हम लोग बात करते हैं 2016 में जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो 2016 में दोस्तों देखो यहाँ पे टोटल जो है वो 2016 में जो कट ऑफ गई थी टोटल डिपार्टमेंट जो सिविल है, आपका सिविल का है, मेरे पास डाटा अवेलेबल हो पाया अभी तक RTI के थ्रू। तो और भी डाटा अवेलेबल होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे जो सिविल का कट ऑफ था वो जनरल के लिए 69 था, और SC के लिए 63, ST के लिए 63.25 एंड OBC के लिए 66.25। और 2014 में 68.75, SC के लिए 59.75 एंड सिविल ST के लिए 58.75 एंड OBC के लिए 66.25। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2014-2016 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हो 2018 का, तो 2018 में दोस्तों काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। देखो आप, मैं एक बार फिर से 2018 का आपको दिखा रहा हूँ। तो 2018 में दोस्तों कहाँ 69 और कहाँ 82। अगर आप लोएस्ट कट ऑफ की भी बात करते हो तो ऑलमोस्ट जो है 13 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 13 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों अगर हम बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे दोस्तों कि 2021 में क्या कट ऑफ रह सकती है,
तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अभी तक पेपर हुआ नहीं, पेपर होने वाला है। तो हम हो या कोई और भी हो, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता पाएगा अभी, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो कितने बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं, कितने बच्चे पेपर देते हैं और कितने पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ एजम्पशन मान के चल लें कि अगर उससे 10-20 या हालांकि 10-20 नहीं दोस्तों, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस साल 1 लाख से कम बच्चे तो रजिस्टर नहीं करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और जो पेपर देने वाले भी बच्चे होंगे 50 से 60 हज़ार से कम बच्चे नहीं होंगे। अगर उस केस में भी अगर हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि पेपर पिछली बार जैसा ही आता है, तो दोस्तों अगर पिछली बार जैसा पेपर आएगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि तब के बच्चों का जो तैयारी का स्टैंडर्ड था और जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। अब बहुत सारे मटेरियल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चैनल अवेलेबल हैं जहाँ पे आप स्टडी कर ले रहे हैं बच्चे, तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाने वाला है इस बार, खास करके सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के केस में। तो अगर हम फिर भी देखें 2018 में 82 वैकेंसी थी, 2021 में 73 वैकेंसी है। तो 82 वैकेंसी रहने के बाद यहाँ पे कट ऑफ 82 गई थी, 82 पॉइंट्स मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था आपके साथ। और अगर हमारा अनुमान जो है, अगर पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी सी कम है और तैयारी बच्चों का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है इस बार, तो अगर हम फिर भी कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, अगर 21 में अनुमान लगाएं कि कितना कट ऑफ जाएगा, अगर हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है, तो आप इसको सही बिल्कुल ना माने, ये एक आइडियल कंडीशन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि अगर वैसा ही पेपर आया, उसी तरह से बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, तब उस केस में क्या होगा कट ऑफ। तो हमारा जो अनुमान है उस बार जो कट ऑफ जाएगा सिविल का, वो कम से कम 95 to 105 के बीच के आसपास रहना चाहिए। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इनका भी 1010 के आसपास तक कट ऑफ जा सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा 120 में से, बट ये एक पीटर ट्रूथ है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। आप एसएससी जेईई का भी एग्जाम्पल उठा करके देख लो, काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है सिविल के कंपेरिजन में इनका कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत कम आती है, और दूसरी कि इनका और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इनके पास बहुत कम वैकेंसीज होती हैं इनके हाथ में, तो जो भी वैकेंसी होता है तो उसमें जी जान से लग जाते हैं, तो इस केस में इनका कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है। एसएनटी की बात करें सिग्नल एंड टेलीकॉम वालों के लिए, तो इस बार सीटें थोड़ी सी कम है 2018 के कंपेरिजन में, और अगर वहाँ पे देखें तो कट ऑफ 68 था, तो यहाँ पे कट ऑफ 90 to 95 से तो कम जाने वाला है नहीं इस बार। अगेन एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के केस में यहाँ पे पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी 18 में, इस बार वैकेंसी है, वो भी मात्र 3 ही वैकेंसी है, और इसमें इलेक्ट्रिकल वालों को भी अप्लीकेबल कर दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो उस केस में अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं कोई डाउट नहीं है मुझे कि 110 से 115 के बीच में कट ऑफ जा सकती है इसकी। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी यहाँ पे सारे ग्रेजुएशन वाले को अप्लीकेबल किया है इन्होंने, तो यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है पिछली बार से, और जो कट ऑफ है पिछली बार 73 थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो 90 to 95 से कम नहीं जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे अगेन आईटीआई वालों के लिए ये होता है एग्ज़ाम, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। पिछली बार भी देखो आप तो मात्र 58 मार्क्स ही गया था, इस बार भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो 75 to 80 तक ही जाएगा। अगेन एसएनटी का देखें तो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा सीट है यहाँ पे 147, और पिछली बार की कट ऑफ देखें तो 62 था, तो इनका भी कट ऑफ 75 to 80 के आसपास ही रहने वाला है। अगेन ऑपरेशन बीडी का पिछली बार कोई सीट नहीं था, इस बार है 2 to 5 सीटें हैं इस बार, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ जाने वाला है 90 to 95 के आसपास जा सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पिछली बार कोई सीट नहीं था, इस बार है, तो इनका भी 95 to 100 के बीच हम एजम करके चल रहे हैं। जूनियर मैनेजर सिविल इस बार बिल्कुल नया पोस्ट है, ये पिछले बार भी नहीं था, इसके पिछले बार वाले में भी नहीं था, यानी कि 16 और 14 में 14, 16 और 18 कभी भी जूनियर मैनेजर सिविल या जूनियर मैनेजर ऑपरेशन बीडी या मैकेनिकल की वैकेंसी नहीं आई है। फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई है, इसमें बीटेक वालों को अप्लीकेबल किया गया है, तो इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है इस पोस्ट के लिए। आप तय मान के चलो कि इसका कट ऑफ 100+ तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करें तो 110 से लेकर के 105 के बीच में जा सकता है। अगेन जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी के केस में 77, यहाँ पे एमबीए कंडीशन है कि उनके पास एमबीए की जिनके पास डिग्री होगी वही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 85 to 90 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल अगेन बहुत ही कम सीट, तो कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा 110 के
आसपास 115 के बीच तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का कट ऑफ का एनालिसिस रहा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं DFCCL पे पूरा सीरीज़ लेकर के आऊँ और आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपके लिए पूरा सीरीज़ लेकर के आऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेलवे का हिस्ट्री है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए जितने भी पोस्ट आप देख रहे हो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पोस्ट में रेलवे की हिस्ट्री पे ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा कट ऑफ का एनालिसिस कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू दोस्तों।